करूँगा। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ताउन करेंगे और आपकी प्राइवेसी का जो है ख्याल रखा जाएगा। तकलीफ है तो मुझे बताइएगा। आप लेट जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कीप द थर्मामीटर इन द आर्मपिट ऑफ द पेशेंट, देन आई विल चेक द ब्लड pressure and meanwhile take the pulse for 15 seconds and I will check the respiratory rate. After that, I will start with the general physical examination in which I will see the anemia of the patient. Then we'll see the jaundice. Meanwhile, check the nasal cavity, oral cavity by torch and जुबान बाहर निकलवा के जुबान को ऊपर वाला नीचे वाला देखेंगे, डिहाइड्रेशन इसके अंदर देख लेंगे और उसके बाद एयर की एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स चेक करूंगा। उसके बाद पेशेंट को कि अब थूक निकले, थूक निकले के बाद मैं थायराइड चेक करूंगा। उसके बाद जो है वो जो हैंड पर मैं देखूंगा, हैंड पर पूछूंगा कि आपको रीनल में पसीना तो नहीं आता, या उसके साथ मैं वॉचर्स नोट्स या नोट्स चेक करूंगा कि आपके जोड़ों पे नोट्स तो नहीं बनते या ऑटोइम्यून डिजीज को रूल आउट करने के लिए। उसके बाद मैं इसका क्लबिंग देखूंगा और लेगोनिका कॉलोनी को देखूंगा। उसके बाद मैं मेरी मतलब स्कीम के साथ इस तरह कि मैं फुट एंड पे चला जाता हूँ। फुट एंड पे जाके मैं एडिमा चेक करूंगा। अब चूंकि ये जो है वो पीरियड पैटर्न समस्या मुझे मेरी डेली बन चुकी है, तो उसके अंदर वेरिकोज वेन चेक करूंगा उसके अंदर, और उसके बाद जो है वो इसका डिटेल जो है वो मोटर और सेंसरी में बाद में करूंगा। अभी फिलहाल मैं सुपरफिशियल चेक करूंगा कि उसकी एडिमा तो नहीं है, या वेरिकोसिटीज तो नहीं डेवलप हुई है, या लिम्ब डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है साइज के अंदर, यानी कि दोनों लिम्ब को मैं थाई तक जो है वो ओपन करवा के देखूंगा, डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही। उसके बाद पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट करूंगा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को जो है वो एक्सपोज करूंगा टिल निपल टू द मिड ऑफ द थाई, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द आई कैन से दैट फुट एंड साइड। मेरी से कहूंगा कि आप खांसी कीजिए, खांसी के साथ में देखूंगा हर्नियल ओरिफिसेस, और उसके बाद में देखूंगा कि अम्बिलिकल के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ से जो चेक करूंगा कि थ्रैकोएब्डोमिनल रेस्पिरेशन की टाइप कौन सी एब्डोमिनल थोड़ा सा थ्रैकोएब्डोमिनल है। उसके बाद उनको कार्नेट साइन करूंगा, पेशेंट को अपना सर उठा के जो है पाँव की तरफ देखिए। उसके बाद पेशेंट के हेड साइड पे जाऊंगा, हेड साइड पे देखिए ट्रांसमिटेड पल्सेटिलिटी देखूंगा कि उस मैस के अंदर ट्रांसमिटेड पल्सेटिलिटी है। मैं कहूंगा 1 मिनट के लिए अपना सांस बंद कर लें। जब सांस बंद करेंगे देखूंगा कि वो मैस जो है वो क्या वो एओर्टा की ट्रांसमिटेड पल्सेशन उसके अंदर आ रही है कि नहीं, ये मैं इंस्पेक्ट करूंगा। उसके बाद पेशेंट के पास जाऊंगा, अपने हाथ को जो है मैं वो टेम्परेचर नॉर्मल करूंगा, मैं इससे पूछूंगा कहीं दर्द तो नहीं है। सुपरफिशियल पाल्पेशन करूंगा। सुपरफिशियल पाल्पेशन के बाद मैं डीप पाल्पेशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पेशेंट को पेन है वो पूछ लूंगा पेन किस तरफ है। अगर लेफ्ट साइड पे है तो मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगा, और जो है वो नॉर्मल पाल्पेशन करते हुए मैं मैस को देखूंगा। मैस के अंदर सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल एग्जामिनेशन करूंगा, मैस मुझे मिलेगा, मैस की मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट देखूंगा। उसके बाद मैं उसको जो है वो उसके मेजरमेंट लूंगा, ओवरलैंथ स्किन को देखूंगा, टेम्परेचर कैसा है उसका, और उसके बाद स्किन पिंचेबल है कि नहीं है, मैस के साथ एडहेरेंट है, एब्डोमिनल वॉल जो है वो मैस के साथ एडहेरेंट है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं जो है वो उसका मेजरमेंट लेने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट रीच करूंगा, उसकी बाउंड्रीज देखूंगा, उसकी सरफेस देखूंगा, उसके अंदर उसकी कंसिस्टेंसी चेक करूंगा। उसके बाद उसके ऊपर हैंड रखकर देखूंगा कि रिड्यूसिबिलिटी इसके अंदर आ रही है कि नहीं मैथ्स के अंदर। उसके बाद देखूंगा कि ये कितना एक्सटेंड कर रहा है ऊपर पीछे तक, यानी कि रीट्रोपेरिटोनियम में बैक तक कहां तक जा रहा है, अबव कहां तक जा रहा है, क्वेश्चन मार्क और नीचे जो लोअर लिमिट इसकी वैल्यू बनी। रेस्पिरेशन के साथ असिस्टेंट देखूंगा कि रेस्पिरेशन के अंदर मोबाइल है कि नहीं। उसके बाद पेशेंट को लेफ्ट लेटरल करके देखूंगा कि क्या पेशेंट का ये मैथ्स जो है वो लेफ्ट लेटरल होने पे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो वो बिल्कुल एडहेरेंट है तो इसका मतलब कि रिट्रोपेरिटोनियल मैथ्स है, ये चेंज ऑफ पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा। अगर वो मोबाइल चेंज हो गया पोजीशन के साथ, इसका मतलब कि मेसेंटेरिक मैस है, कोई इंट्रापेरिटोनियल मैस है। उसके बाद मैं जो है वो मैगेले चेक करूंगा, मैगेले लिवर का स्कैन चेक करूंगा, स्प्लीन देखूंगा, स्प्लीन सेपरेटली पैल्पेबल है कि नहीं, डेवलपमेंट देखूंगा किडनी की। और उसके बाद मैं जो हर्नियल ओरिफिस को खांसी करवाऊंगा, हर्नियल ओरिफिस चेक करूंगा। उसके बाद मैं इसका स्क्रोटम चेक करूंगा। स्क्रोटम चेक करने के बाद जो है वो मैं परकशन करके देखूंगा, और उसके बाद जो है वो ऑस्कल्टेशन पे बॉल साउंड चेक करूंगा। उसके बाद मैं मैस की परकशन करूंगा, और उसके ऊपर भी मैस के ऊपर बॉल साउंड देखूंगा क्योंकि रिट्रोपेरिटोनियल मैस जो है सम टाइम जो है वो गट को आगे कर देता है, तो उसमें हमें बॉल साउंड्स आ रही होती हैं लेकिन वो खुद पीछे होता है, लेकिन उसकी जो है वो नॉट बिटम पैनिक होती है। सम टाइम ऐसे होता है, सम टाइम खुद मैस इतना एक्सेसिव होता है कि वो ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये कर लिया मैंने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो है वो पेशेंट की डीआरई के लिए जाऊंगा, पेशेंट की डीआरई करूंगा मीनवाइल। और अच्छा, मेरे पेशेंट की डीआरई मैंने कर ली। उसके बाद पेशेंट को बिठा दूंगा। उसके बाद मैं उसका चेस्ट एग्जामिनेशन को चेस्ट एग्जामिनेशन सबसे पहले इंस्पेक्शन करूंगा। इंस्पेक्शन के बाद मैं उसकी बैक पे जो है वो उसकी वर्टिब्रा के साथ उसको थोड़ा सा प्रेशर के साथ क्या कहते हैं मारूंगा उसको अपनी इससे क्या कहते हैं हैंड से, देखूंगा उसमें बैक पे पेन तो नहीं हो रहा उसको। फिर मैं उसकी चेस्ट एक्सपेंशन देखूंगा, फिर उसका वोकल फॉर्मेटस देखूंगा, फिर उसका जो है वो टेम्पेनिक नोट सॉरी वो परकशन करूंगा। उसके बाद मैं उसकी ऑस्कल्टेशन पे एयर एंट्री देखूंगा। उसके बाद इस मीनवाइल जो है मेरे पेशेंट को बिठाया हुआ है, मैं उसका सैक्रल एडिमा भी चेक कर लूंगा, और पीछे से मैं उसके जो बैक के हर्नियाज हैं वो भी देख लूंगा। बैक में हर्नियाज तो नहीं है, एंगल ऑफ पेटर और एंगल ऑफ उससे। अच्छा, मीनवाइल पेशेंट मेरे पास बैक में है तो मैं अब यहाँ पे लिम्फ नोड चेक करूंगा। मैं इस पेशेंट को बिठा के पेशेंट को कहूंगा कि मैं आपका वदूद चेक करूंगा, तो मैं बैक पे पेशेंट बैठा हुआ है तो मैंने उसके सर्वाइकल जो है सबमेंटल सबमैंडिबुलर और जुगुलर डायगैस्ट्रिक एंटीरियर चेन पोस्टीरियर चेन और जो है वो ऑक्सीपिटल के लिम्फ नोड देख लिए मैंने। मीनवाइल मैं उसके जो है वो एक्सिला के लिम्फ नोड भी देख लूंगा, टोटल लिम्फ नोड भी देख लूंगा, और लेटे हुए मैंने उसके पहले ही जो है वो हर्निया और लिम्फ नोड एक्सिला इसके इंग्वाइनल एरिया के देख लेता, मैं उनको नहीं देखूंगा। अब मैंने पेशेंट को कहना है कि आप लेट जाए, मैं आपका प्रीकॉर्डियम का चेक करूंगा। प्रीकॉर्डियम में S1 S2 ऑस्कल्टेट करूंगा, पेशेंट का सांस रुकाऊंगा, देखूंगा कोई मुझे तो नहीं आ रही, परमानेंट तो नहीं हो रही। और मीनवाइल मैं अपने इसको कहूंगा कि मैं आपका नसों का मुआयना करूंगा। नसों का मुआयना करते हुए मैं सबसे पहले पेशेंट को कहूंगा कि देखिए चुभने वाला है और ये लगने वाला है, तो पेशेंट को कहाँ चुभ रहा है, कहाँ लग रहा है, तो उसकी सेंसेशन चेक करूंगा।
मीनल पेशेंट की जो है वो मोटर एक्टिविटी चेक करूंगा, पेशेंट को कहूंगा कि मेरा हाथ को जो है वो अगेंस्ट द माई फोर्स जो है वो अपनी जो है वो मोटर एक्टिविटी करे। मीनल रिफ्लेक्सेस भी चेक कर लूंगा, उसकी अपर लिबर लोअर लिम्ब की मोटर स्ट्रेंथ ऑफ वो क्या कहते हैं उसको मसल की स्ट्रेंथ चेक कर लूंगा कि कितने पावर के ग्रेड्स क्या है पावर का मसल के अंदर, लोअर लिम्ब का खासतौर पे, क्योंकि उसके कंप्रेशन की वजह से मोटर एक्टिविटी की वजह से अफेक्ट हो सकती है। उसकी सेंसेशन भी खासतौर पर लोअर लिम्ब की चेक करूंगा, क्योंकि उसकी जो है वो लिटिल पोजीशन ऑफ द थाई को कंप्रेस कर सकता है या पेरिनियल एरिया को कर सकता है, उसके अंदर मैं लेवल देख लूंगा। इस तरह मेरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। पेशेंट्स पे थैंक यू। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन डिस्क्राइब की। थोड़ा जैसे कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, S1 S2 और इधर फिर कार्डियक में एग्जामिनर पूछ गया तो आप कर सकते हैं, सही है। आपने जब पल्स चेक की नॉर्मल है, हाँ इरेगुलर रेगुलर पल्स मिल रही है, वॉल्यूम सही नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। वरना ऐसी कोई नीड नहीं है कि आप उसके मरमर चेक करो हार्ट के ना, तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो, सही है। सर और मैंने भी लास्ट वो अटेम्प्ट फेल किया है ना, उसमें मुझे एग्जामिनर ने ये कहा तुमने प्री कार्डियम तो देखी ही नहीं, एंड आई वाज लाइक उस पेशेंट का ना हाइपरटेंशन थी, कुछ भी नहीं था उसको, तो वो एक कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट था जिसको हाइड्रेटेड सिस्पी थी। ये मेरा केस उसने फेल किया और उसने मुझे कहा कि तुमने प्री कार्डियम तो चेक की ही नहीं, तुमने क्या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया है मरीज का? मैंने कहा मैम सॉरी पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है, तो क्या तुमने मुझसे पूछा था मैं करूं कि ना करूं? ये कह के वो मुझसे नाराज हो गई। शी वाज फ्रॉम नवाबशा। देखो, जैसे गाल स्टोन वाला ऐसा केस है ना, फिर उसमें एग्जामिनर छोटी छोटी बातों पे वो यानी कैंडिडेट का खामखा वाला ब्लेंडर निकालने की कोशिश करते हैं, सही है। सबसे पहले हम इसकी इसमें लोकल एग्जामिनेशन में आ जाएं। आपने ये बोला कि ये चेक करूंगा वो चेक करूंगा, आप ये बताओ कि लेट सपोज 15 into 20 सेंटीमीटर का मास है, व्हाट पॉजिटिव फाइंडिंग्स यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन ऑफ दिस लम्प। इट वाज लाइक तो आप ऐसे बताओ, देयर इज आप जैसे केस प्रेजेंट करते हैं ना, देयर इज अ मास इन द लेफ्ट फोसा एज वेल एज इन लेफ्ट लंबर रीजन एंड इट इज नॉर्मोथर्मिक नॉन टेंडर, स्किन इज पिंचेबल 15 into 20 सेंटीमीटर इन साइज। ऐसे बताओ पॉजिटिव फाइंडिंग इसमें क्या मिलेगी, जैसे आप डिफेंड करोगे ना, हाउ विल यू डिफेंड योर डायग्नोसिस, तो उसमें आपको इसकी रियल फाइंडिंग लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो आपने एक किस्म का मुझे टेम्पलेट बता दिया, आपको उस मास में क्या चीजें मिलेंगी। जी सर मैं on inspection, there's an asymmetry in the abdomen, and the umbilicus is somehow deviated, and the left side of the abdomen is more prominent as compared to the right side. एसिमेट्री नहीं बोलो आप, बस ऑन इंस्पेक्शन देयर इज अ विजिबल बल्ज एट द लेफ्ट लोअर एब्डोमेन, बस ठीक है ना, इतना बोलो, या विजिबल लंप एट द लेफ्ट लोअर एब्डोमेन। एसिमेट्री का बोलोगे उसमें अगेन फंस सकते हो। फिर जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे अभी आप वो भी हम डिस्कस करते हैं, लाइक देयर इज नो एनी प्रेजेंस ऑफ स्कार प्रोमिनेंट वेन्स, अम्बिलिकस इज सेंट्रली प्लेस्ड है या वाइडली डेविएटेड है टुवर्ड्स द कंट्रालेटरल साइड, और कफ इंपल्स में देयर इज कफ इंपल्स हर्नियल ऑरिफिसेस और इनटेक, तो वो जनरल वाली हो गई ना। और इसमें आप जो कार्नेट साइन में बोल रहे हो ना, मैं पेशेंट को बोलूंगा कि सर उठा के पाँव की तरफ देखो, इससे बेहतर है कि आप पेशेंट को खुद मैन्योर बताएं, कीप द बोथ हैंड्स बैक ऑफ द ऑक्सीपिट, आप खुद करके ऐसे करके फिर उठना है, वरना वो क्या करेगा कि वो हाथों की सपोर्ट पाम की दे देगा स्ट्रेचर पे, फिर उठने की कोशिश करेगा तो आपकी साइन नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो ये आप मैन्योर लाजमी करवाएं कि उसके हाथ ऑक्सीपिट के पीछे रखवाएं पेशेंट को, सही है। और अभी मुझे बताओ कि लोकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स। On palpation, I can appreciate a hard mass of about 15 into 13 centimeter, and the upper limit is reachable as well as the lower limit is also reachable. It has distinct borders, and it is not mobile with respiration, a kind of fixed mass. It is smooth, overlying surface is smooth, and it is hard, firm to hard in consistency. There is no pulsatility appreciated at on palpation, and it is not compressible and not reducible mass. And that it is tympanic on percussion, as well as I can hear the boson upon that mass. And टिम्पेनिक से एक मिनट, टिम्पेनिक से अच्छा है आप बोलो रेजोनेंट ऑन परकशन। resonant.
हाँ, It is resonant percussion and bowels under appreciated, and on mobilization of left lateral position, this mass is not moving vowel sounds are in audible, motion audible. aud- audible. And on change of the left lateral position, this mass is not moving or not hanging upon right lateral position. And अच्छा, the left abdominal. इसका सरफेस रियली इरेग्युलर होता है और इसका रेगुलर या स्मूथ सरफेस नहीं होता और बॉर्डर वेल डिफाइन आपको मिल सकते हैं, सही है। दूसरी बात ये है कि जैसे ये लेफ्ट इलियक फोसा में मास आ रहा है, इसका लेस लाइकली हो कि आपको लोअर लिमिट मिले, ठीक है। और आपको चारों एक्सटेंट का बताना है कि इस पेशेंट में कौन से, लेट सपोज ये थोड़ा पेल्विस में भी जा रहा है मास, अभी आप मुझे इसके चारों एक्सटेंट बताओ, क्या पॉजिटिव फाइंडिंग मिलेंगी? Sir, upper boundaries are reachable, whereas lower boundaries are not reachable. On abdomen, it is reaching up to the 1 centimeter lateral to the umbilicus, and on back, it is reachable till the posterior XD line Do of you the think that larynx. the mass which is involving lumbar, you can appreciate the lateral extent or lateral border? Less likely, sir. फिर आपने क्यों बोला कि मैं लेटरली में रीचेबल हो सकता हूँ मास? फिटोपेरिटोनियल ट्यूमर का लेटरल मार्जिन मिलता ही नहीं, सही है। मिलते ही लोअर मार्जिन अगर छोटा मास है तो मिल सकता है, अगर बड़ा है थोड़ा भी यानी वो आइलेक्रस के नीचे गया तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, सही है। ओके सर। हाँ, तो इसमें अगर फीमेल पेशेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट अदर पैथोलॉजी इन व्हिच लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल। तो पेल्विक मास जो होते हैं, ओवेरियन मास, तो उनमें भी, ओवेरियन में हाँ, उनमें भी लोअर लिमिट नॉट रीचेबल होता है, मगर इसमें अगर मास आपका पेल्विस की तरफ जा रहा है तो अगेन लोअर लिमिट नॉट रीचेबल। अगर आप देख रहे हो, क्योंकि ये 15 इंटू 13 सेंटीमीटर इज अ बिग साइज, अगर 5 इंटू 8 हो फिर आप बोल सकते हैं, सही है। और दूसरी बात, आपने इसकी इंट्रिंसिक मोबिलिटी बताई है? यस सर, इंट्रिंसिक मोबिलिटी नहीं, मैंने रेस्पिरेशन के साथ बताई है। आपकी इंट्रिंसिक मोबिलिटी मैंने आपको लेफ्ट लेटरल करके बताई है कि मैंने उसको नहीं पोजीशन नहीं चेंज नहीं, की तो आप पोजीशन अलग से चेंज भी कर दी। मोबिलिटी बताओगे, ठीक है। देयर इज नो इंट्रिंसिक मोबिलिटी, यानी आप मास को लेफ्ट राइट 2 डायमेंशन में मोबाइल करके देखेंगे, यहाँ अप एंड डाउन, देयर इज इस ये मास 100% फिक्स होता है, यानी ऑलमोस्ट भी नहीं, देयर इज नो एनी इंट्रिंसिक मोबिलिटी, ठीक है ना, फिक्स्ड मास है। और ये आपने सही कहा, नॉट मूविंग विथ रेस्पिरेशन। डॉक्टर अब्दुल्ला, व्हाई डू यू वांट टू डू द लेफ्ट लेटरल पोजीशन? Sir, there are two manuals. Either we should go with the knee elbow position, or either we should go the left lateral position because, right lateral position. इधर आप फंस गए ना। अगर अगर देखो ना, आपने देखना है कि इसका मीडियल डिस्प्लेसमेंट हो रही है या नहीं मास की ना, तो मीडियल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे देखोगे? यानी आप एक मीडियल बॉर्डर पे पेन से भी मार्क लगा सकते हैं या फिंगर इंसिनेट कर सकते हैं, सही है। उसमें एक मास ही लेफ्ट साइड का है, वो लेफ्ट लेटरल में कहाँ जाएगा? यानी अगेन आपको एक उसका पता ही नहीं चलेगा। हाँ, जब ये मास आपका राइट साइड रिट्रोपेरिटोनियल हो तो लेफ्ट लेटरल की बात बनती है। आप हमेशा कंट्रोलेटर साइड पे उसको टिल्ट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। जैसे लेफ्ट साइड मास है तो आप उसको बोलेंगे कि आप सीधे आपकी करवट लें। ये आपने एग्जाम में अगर मिस्टेक कर ली तो यानी इसमें आपके मार्क्स कटेंगे, सही है। तो लेफ्ट साइड का मास है, यू मस्ट हैव टू पुट द पेशेंट इन द राइट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल डिक्यूबिटस, एंड देन आपने देखना है कि आप बोल रहे हो ना 1 सेंटीमीटर मीडियल टू अम्बलाइकस से, लेट सपोज ये सिग्मॉइड मास है, तो वो क्या होगा कि इस शिफ्ट टेस्ट से आपका 1 सेंटीमीटर की जगह फिर 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, या एट द अम्बलाइकस रीजन तक डिस्प्लेस हो सकता है। मगर इसमें आप जब राइट लेटरल कराएंगे तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो ऑन पुटिंग पेशेंट इन राइट लेटरल पोजीशन, द मास डज नॉट शिफ्ट मीडियली, सही है ना। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और क्योंकि नी एल्बो पोजीशन पुराने बुक्स में लिखी है, न्यू बुक्स सेज यू हैव टू परफॉर्म द शिफ्ट टेस्ट। हाँ, अगर आपको जैसे मीजेंट्रिक सिस्ट हो, सेंट्रल एब्डोमिनल मास हो, तो उसमें आप नी एल्बो पोजीशन करा सकते हो। और एग्जामिनर अगर पुराना है, जैसे ये नवाब शाह पेरीफेरी वाले, भाग दफा पुराने एग्जामिनर होते हैं, वो रिसेंट एडवांस कम पढ़ते हैं, तो उसको आपने डिफेंड करना होगा कि because it is the lateral abdominal swelling, and in lateral abdominal swellings shift test is more reliable than the knee elbow test, ठीक है। बाकी आपने सारी चीजें सही बताई है। और अगर लेट सपोज वेलेटेबिलिटी
पुराने एग्जामिनर बोलते हैं कि आप चेक करो, न्यू जो एग्जामिनर है वो बोलते हैं कि इसमें आप ऑलरेडी बायोमैन्युअली पल्पेट कर सकते हो, रेट्रोपेरिटोनियल मास वो भी उसी तरह हार्ड और नॉन पैलेटेबल फील होता है।